बहुत ध्यान से सुनो। हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। क्या फ़र्क होता है, जैसा कि आपके बिल्कुल सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जब हम सॉल्यूशन, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स की बात करते हैं तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस है पार्टिकल साइज़ का। ध्यान से बात को सुनिए और समझिए। जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलॉइड के पार्टिकल्स इससे थोड़े से बड़े बड़े होते हैं, उनका साइज़ होता है 1 to 100। जबकि सस्पेंशंस जो होते हैं, सस्पेंशंस का साइज़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो होता है मोर देन 100 नैनोमीटर्स। अब क्योंकि सस्पेंशंस का साइज़ सबसे बड़ा होता है, सॉल्यूशंस का सबसे छोटा होता है, तो सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली इसी से आएगा सामने। वो सामने आता है अपीयरेंस। सॉल्यूशन जो होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं, जैसे शुगर वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। कोलॉइड्स जो होते हैं वो थोड़े से क्लाउडी होते हैं, सस्पेंशंस बहुत ज़्यादा क्लाउडी होते हैं। मतलब सस्पेंशंस में तो आपको बिल्कुल देखते ही पता लग जाएगा कि ये सस्पेंशन है और ये आपका इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स मिले हुए हैं। सेपरेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस की अगर बात करूँगा तो सॉल्यूशंस में वो सेपरेट नहीं होता। अगर सॉल्ट वाटर है या शुगर वाटर है, शुगर सॉल्यूशन है, उसको मैं रख दूंगा तो वो सेपरेट नहीं होगा। जबकि कोलॉइड्स की बात करूँ तो कोलॉइड्स भी ऐसे सेपरेट नहीं होते, लेकिन सस्पेंशंस बिल्कुल अलग है। सस्पेंशंस का सबसे बेसिक एग्जांपल है कि मैं पानी में 1 चम्मच मिट्टी डाल दूँ तो वो एक सस्पेंशन है, और सस्पेंशन यूजुअली सेटल डाउन हो जाता है। सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। आप एक गिलास में मिट्टी डालिए, उसको मिलाइए और उसके बाद उस मिट्टी वाले गिलास को साइड पर रख दो। आप 1 घंटे रुकोगे तो सारी की सारी मिट्टी सेटल डाउन हो जाएगी। इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो सस्पेंशंस जो होती हैं वो सेडिमेंट करते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं, उनके अंदर स्टेबिलिटी कम होती है, इसीलिए वो सेपरेट भी हो जाते हैं। फिर अगर बात करें फिल्टरेबिलिटी, यानी कि फ़िल्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे थे तो वो फिल्टर पेपर के अंदर से पास हो जाते हैं, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। कोलॉइड के पार्टिकल्स भी छोटे होते हैं तो ये भी पास हो जाते हैं फिल्टर पेपर से, इसको भी आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन सस्पेंशंस की अगर बात करूँ तो सस्पेंशंस के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं और इसको अगर आप फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते और इनको आप आराम से फिल्टर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट, मतलब एक लाइट जो होती है उसकी बीम का इफेक्ट की बात करूँ तो लाइट सॉल्यूशंस के अंदर से पास थ्रू कर जाती है, वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाती। कोलॉइड्स के अंदर जब अगर जाते हैं तो कोलॉइड के अंदर वो लाइट को स्कैटर करता है और स्कैटर करने की वजह से वो इफेक्ट दिखाता है, जिस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ऐसे ही सस्पेंशंस के अंदर लाइट के नॉट पास थ्रू, लाइट इसके अंदर से भी नहीं निकलती। और ये भी सस्पेंशन के पार्टिकल्स जब तक ऊपर तक रहते हैं, जब तक ऊपर घूमते रहते हैं, तो वो कई बार कोलॉइड टिंडल इफेक्ट दिखाता है, कई बार नहीं दिखाता। अगर इसके सिंपल एग्जांपल्स की बात करूँ तो सॉल्यूशंस का है सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर। कोलॉइड्स का है मेयोनीज और मिल्क। सस्पेंशंस का है मडी वाटर और सैंड इन वाटर। तो ये कंपैरिजन था बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में जब हम लाइट को किसी सॉल्यूशन के थ्रू, और वो सॉल्यूशन का मतलब किसी मिक्सचर के थ्रू पास करते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं जो आपके बिल्कुल सामने हुई। प्योर वाटर में आपको लाइट सॉल्यूशन के अंदर दिखती नहीं है कि लाइट कहाँ पे है, लेकिन अगर यही प्योर वाटर की जगह कोई दूसरी चीज़ हो तो आपको लाइट दिखना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा तो इस सॉल्यूशन के अंदर, प्योर वाटर के अंदर लाइट नहीं दिख रही, लेकिन जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसके अंदर आपको लाइट दिख रही है, ये लाइट का पाथ आपको दिखने लग जाता है। इस इफेक्ट को, दैट इज द इफेक्ट ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल, इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि कोलॉइड के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है। सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशंस की जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है और साइज छोटा होने की वजह से वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। Whereas जो सस्पेंशंस होते हैं और जो कोलॉइड्स होते हैं, कुछ सस्पेंशंस इनिशियल स्टेजेस में दिखाते हैं और कोलॉइड्स तो हमेशा टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। अगर मुझे सेपरेट करना हो वेरियस कलर्स फ्रॉम द ब्लैक इंक की डाई, मतलब अगर मुझे ब्लैक इंक से उसकी डाई को सेपरेट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? उसके लिए हम ये वाला प्रोसेस यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ ब्लैक। हम क्या करते हैं इसके अंदर सब्सटेंस को हम करते हैं हीट। किस तरीके से हीट करते हैं मैं आपको समझाता हूँ, उसको किस तरीके से हीट करते हैं। हम नीचे एक मैंने बर्नर लगाया,
ऊपर एक बीकर में वाटर लिया और वाटर के ऊपर चाइना डिश में जिस चीज़ को हीट करना है उसको रखा। इसमें हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, हम इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं। डायरेक्ट हीटिंग करेंगे तो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जल जाएगी। हम इनडायरेक्ट हीटिंग करते हैं और इनडायरेक्ट हीटिंग के बाद जो चीज़ बनती है हमारे सामने, जो चीज़ आती है इनडायरेक्ट हीटिंग के बाद, हम इंक को धीरे धीरे हीट करते हैं। ठीक है, इंक के अंदर क्या होगा, इंक के अंदर जो वाटर है वो वाटर, यहाँ सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो इंक के अंदर का लिक्विड कंपोनेंट बचेगा जो कि बिल्कुल क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम जो ब्लैक इंक और ब्लू इंक है उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जिस मेथड को यूज़ किया जाता है, जिस मेथड को हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट दोज सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। दो सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी अलग अलग है। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड क्रीम। तो मिल्क एंड क्रीम में क्या होता है कि क्रीम की डेंसिटी हल्की होती है, क्रीम जो होता है वो लाइट होता है, जबकि मिल्क जो होता है वो उसके कंपैरिजन में हैवी होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन जो फोर्स होता है, जो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पे काम करती है। हालांकि ये 9th के सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा रहा हूँ तो समझ लो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करती है। इसमें डायग्राम में आपको आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा कि बिफोर ये कैसा था। इसके अंदर जो लिक्विड वाला कंटेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो वो आपकी क्रीम है और जो डॉट 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 है वो आपका मिल्क है। और जब हम इसको घुमाते हैं, ये मशीन है, इस मशीन को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं। ये मशीन लैब्स में भी यूज़ होती है, ये मशीन आपके इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है। लेकिन अगर अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की तरीके से बात करूँ, तो यही मशीन मिल्क इंडस्ट्री में जहाँ दूध होता है वहाँ भी यूज़ किया जाता है। ऐसी ही मशीन होती है, उसमें दूध डाल के उस दूध को बहुत तेज़ स्पीड पे घुमाते हैं। जब दूध बहुत तेज़ स्पीड पे घूमता है तो जो दूध के हैवी पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि मिल्क पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये पैलेट सेटल डाउन कर गए। और जो क्रीम होती है, जो कि लाइट होती है, वो ऊपर की तरफ आ जाती है। जैसे यहाँ पे ये वाटर वाला पार्टिकल ऊपर आ गया। तो इस तरीके से मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप देखोगे इसमें लिखा है रोटेशन अराउंड द सेंट्रल एक्सिस क्रिएट्स हायर फोर्स अवे फ्रॉम एक्सिस। हायर फोर्स की वजह से जो हैवी चीज़ है वो दूर चली जाती है और जो लाइट चीज़ है वो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे लिक्विड्स को जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, जिनमें से एक की डेंसिटी ज़्यादा है, एक की डेंसिटी कम है, इस मेथड को यूज़ करके हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड को यूज़ किया जाता है उन सब्सटेंसेस के लिए, उन मिक्सचर्स के लिए जिनके अंदर दो लिक्विड्स हैं, लेकिन वो दो लिक्विड्स आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। दो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए, जैसा आपको डायग्राम में आपके सामने दिख रहा है कि दो लिक्विड्स हैं, नीचे वाटर है, ऊपर ऑयल है। तो ऑयल और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम एक एपरेटस को यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल। जो बिल्कुल आपके सामने आपको एपरेटस दिख रहा है, वो एपरेटस एक सेपरेटिंग फनल है। सेपरेटिंग फनल की खास बात, ये पूरा एक सेपरेटिंग फनल है और सेपरेटिंग फनल की खास बात होती है कि इसके ऊपर एक फनल जैसी शेप का सब्सटेंस होता है, एक ट्यूब होती है और नीचे इस ट्यूब में एक नॉब लगा हुआ होता है, जिस नॉब को आप अपनी मर्जी से ओपन कर सकते हो या क्लोज कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं कि नीचे एक बीकर रखते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि दोनों सब्सटेंसेस दो अलग अलग लेयर बना चुके हैं। तो नीचे एक बीकर रखते हैं और बीकर रखने के बाद इस नॉब को ओपन कर देते हैं, जैसे वाटर टैप ओपन करते हैं। जैसे ही इस नॉब को ओपन करेंगे, ये ब्लू वाला सारा लिक्विड धीरे धीरे करके इस बीकर के अंदर आ जाएगा। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है वो स्टार्ट हो चुका है। जब सारा ब्लू वाला लिक्विड बीकर में आ जाएगा, ये ब्लू वाला जो लेवल अभी यहाँ पे है, जैसे ही ये लेवल यहाँ पहुँचेगा हम नॉब को क्लोज कर देंगे। नॉब को क्लोज करते ही क्या हुआ कि ब्लू वाला सारा लिक्विड तो इस बीकर के अंदर आ गया, लेकिन जो रेड वाला लिक्विड था वो यहीं ऊपर हमारे सेपरेटिंग फनल के अंदर रह जाएगा। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे से जो बीकर है, इस बीकर को यहाँ से रिमूव करेंगे और एक दूसरा बीकर ले आएंगे। दूसरा बीकर रखने के बाद हम फिर दोबारा नॉब को ऑन करेंगे और जो रेड वाला सारा लिक्विड है, जो आपका ऑयल है, उस सारे ऑयल को हम उस दूसरे वाले बीकर में ले लेंगे और हमारा जो लिक्विड था, जो हमारा सोल्यूशन था, वो दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट हो जाएगा। तो इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है सेपरेट करने के लिए ऑयल को वाटर से, या ऐसे लिक्विड्स को जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। अगर वो सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो आप इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। सब्लिमेशन उन प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं जो प्रोसेसेस सब्लिमेशन कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं
देखो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट से अगर उनको गर्म किया जाए तो वो सीधा गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनमें से एक एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड। अभी जो मिक्सचर आपके सामने है ये है अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट। उसको हमने एक चाइना डिश में रखा और चाइना डिश में रखने के बाद इसके अंदर सॉल्ट है, यानी कि आपके पास है अमोनियम क्लोराइड और साथ में जो दूसरी चीज़ है एंड सॉल्ट। अब हमने किया क्या, अमोनियम क्लोराइड प्लस सॉल्ट के मिक्सचर को लिया और उसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया। हमें पता है कि जब हम सॉल्ट को हीट करेंगे सॉल्ट तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पे। लेकिन अमोनियम क्लोराइड जैसे ही हीट करेंगे वो गैस बन जाएगा और हमने ऊपर एक इन्वर्टेड फनल लगा दिया और इस इन्वर्टेड फनल के टॉप सरफेस को हमने टॉप पार्ट को गर्म कर दिया। इसको गर्म करो, इसको हमने टॉप पार्ट को कॉटन के प्लग से कवर कर दिया। तो कॉटन के प्लग से कवर करने के बाद जैसे ही हम इसको हीट करेंगे नीचे से सारा अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स ऊपर उठने लगेंगे, लेकिन बाहर तो कहीं जा नहीं सकते। बाहर नहीं जा सकते तो ये सब जो साइड के पार्टिकल्स होते हैं यहाँ से सारी की सारी जो अमोनियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स हैं, जो पाउडर है, वो सारा का सारा इस फनल के साइड्स में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई होता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, तो हमें अमोनियम क्लोराइड का पाउडर यहाँ इस फनल के इन साइड्स पे मिल जाएगा और कंप्लीट प्रोसेस के पूरा होने के बाद नीचे बीकर के अंदर जो बचा होगा वो होगा सिर्फ सॉल्ट। तो ये प्रोसेस उन चीज़ों के लिए या उन मिक्सचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जिन मिक्सचर्स में एक सब्सटेंस सब्लिमेशन करने वाला है। अगर एक भी सब्सटेंस सब्लिमेशन करने वाला नहीं है तो इस प्रोसेस को यूज़ नहीं किया जा सकता। और बोलिए, बोलो बेटा। हाँ जी बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर इसके बाद जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं वो प्रोसेस है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन। सुना हुआ है कि नहीं सुना है? इससे पहले भी सुना हुआ सेंट्रीफ्यूगेशन। और सॉरी, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी सुना है कभी? हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए, सुना है ना? हाँ तो चलिए आपको क्रोमेटोग्राफी समझा देता हूँ एक बार। सुना है आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो समझ आ जाएगा। ये डायग्राम अभी आपको डायग्राम दिखाता है। डायग्राम आ गया होगा आपकी स्क्रीन पे, आ गया ना? तो ये है सेपरेट द मिक्सचर ऑफ इंक बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब आपको समझाता हूँ कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी किस चिड़िया का नाम है। ठीक है, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी एक प्रोसेस है या पेपर क्रोमेटोग्राफी किस चिड़िया का नाम है वो समझाता हूँ। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम मिक्सचर को लेते हैं और उस मिक्सचर के अंदर एक क्रोमेटोग्राफी पेपर को हम डिप कर देते हैं। जब हम उस मिक्सचर के अंदर क्रोमेटोग्राफी पेपर को डिप करते हैं तो पेपर के अंदर इंक का एक ब्लैक इंक का एक स्पॉट लगा देते हैं और उसके बाद उसे एक सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं। सॉल्वेंट लिक्विड भी हो सकता है, जैसे वाटर भी हो सकता है या अल्कोहल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने सेपरेट किसको करना है। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी पेपर भी आता है और आप सिंपल फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। इसको अलग करने के बाद हम इसको अलाउ करते हैं उस लिक्विड को धीरे धीरे ऊपर उठने के लिए। जब वो लिक्विड धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है तो ऊपर उठने के बाद वो जो लिक्विड है वो अपने साथ इस ब्लैक इंक के अंदर जो अलग अलग सॉल्यूट हैं उनको भी ऊपर लेके जाता है। जैसे आपके राइट हैंड साइड के डायग्राम में आपको दिख रहा है कि ब्लू कलर एक रेंज तक गया, रेड कलर उससे थोड़ा ऊपर तक गया, ग्रीन कलर उससे भी ऊपर गया। तो हम कहेंगे कि ग्रीन कलर हमारे सॉल्वेंट के अंदर सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल है और जो ब्लू कलर है वो हमारे सॉल्वेंट के अंदर सबसे कम सॉल्यूबल है।